इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे झुंझुनू के वरिष्ठ पत्रकार और मेरे गार्जियन के रूप में राजेंद्र जी चौधरी साहब की माता जी का निधन हुआ है। साथ ही मेरे परिवार की बहन और पीआरओ ऑफिस के पूर्व कर्मचारी के रूप में साजिद भाटी की माता जी का निधन हुआ है। साथ ही मेरे छोटे भाई के रूप में और हमारे वरिष्ठ पत्रकार फयाज भाटी साहब के छोटे भाई और मेरे भी छोटे भाई थे अलीशर भाई, उनका भी निधन हुआ है। और झुंझुनू की बड़ी अजीम शख्सियत जिन्होंने कम समय में झुंझुनू में अपनी एक पहचान और अमिट छाप छोड़ी। और मेरे पिताजी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे मानिक मोटमनी साहब। जब से वो बीमार हुए तब से मैं लगातार उनके संपर्क में था। आज इन चारों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके परिवार वालों को सब्र दे। मैं लाइन से मुझे मूल सिंह जी ने आदेश दिया कि आपको कम शब्दों में बोलना, लेकिन दो चार शब्द ऐसे जिनके लिए बोलना बहुत जरूरी है। साजिद भाटी ने अपने पापा का चेहरा नहीं देखा। साजिद की वालदा जो है वो मेरी बहन थी। सलमा बाई ने माँ का और बाप का दोनों का रोल अदा किया और साजिद जब 1 साल का था तो उनके पिताजी का साया इनसे उठ गया था। वाकई वो संघर्षशील महिला थी और मैंने तो मेरी आंखों से उनको देखा है कि इन बच्चों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। और आज ये आपके डिपार्टमेंट की मेहनत है कि आज पहले पीआरओ ऑफिस बड़ी मेहनत थी और एक ईमानदार और एक जिसको बोलते हैं ना मर्द वाली महिला थी। उनके लिए जितना बोलूं उतना कम। सिकंदर भाई और फयाज भाई के बीच वाला जो भाई था अलीशर, वो मेरा क्लासमेट भी था और बड़ा दोनों भाइयों से ज्यादा मिलनसारिता अलीशर में थी। मानिक जी के बारे में इतना कहूं कि करीब 27-28 साल से मेरे परिवार से वो जुड़े हुए थे। और पता नहीं सहयोग की बात है कि पिछले 2 साल से हमारी कंपनी की पूरे हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर्स मीट होती है, उनका संचालन मानिक जी करते थे। और अब तक करीब उन्होंने 400 से ज्यादा डॉक्टर्स मीट पूरे इंडिया में की। मुझे जब भी फोन करते थे, मैं आज रायपुर हूँ, आज मैं हिमाचल हूँ, आज मैं कश्मीर आया हूँ, आज मैं कर्नाटक आया हूँ, आज मैं आंध्र प्रदेश आया हूँ। और बहुत अच्छा संचालन करते थे। बड़े कलम के धनी थे और बड़ी जुबान के धनी थे। और जब वो नए मकान में शिफ्ट हो गए, मुझे पता लगा कि उनका ऑपरेशन हो गया। जब वो जोधपुर एडमिट हो गए, उस संघर्ष की बड़ी लंबी कहानी है कि वो जब वापस लौटे तो उनका वजन मात्र 30 से 32 किलो वजन था। तो मेरा एक वीडियो मैंने फेसबुक पे वायरल भी किया था उनका। अब नहीं देखा तो आप देखना सर। उस वक्त उनकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि एमडी भाई मैंने बाल ऑफिस बना लिया है। डॉक्टर घासीराम जी को उन्होंने बुक्स लिखी, मेरे फादर पे भी बुक्स लिख रहे थे, वो बुक्स अधूरी है। उस दिन उन्होंने मेरे से वादा किया कि 6 सितंबर को डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि पर इस बुक्स को हम लोग विमोचन करेंगे। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप डेली मेरे पास आके कुछ बाकी रह गया तो वो मुझे देके जाना था। और मैंने 3-4 वीडियो उनके साथ बनाए। उनकी जो स्टेमिना थी, उनकी जो भागदौड़ थी, उनमें जो काम करने की ऊर्जा थी, वो बहुत शानदार थी। मेरे परिवार के सदस्य के रूप में थे। मुझे बहुत दुख उनका जाना। आदरणीय स्वाई सिंह जी ने मुझे जल्दी इस बात के लिए फोन किया कि हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। और झुंझुनू से वो वापस वहां गए और वहां जाने के बाद मैंने 3 सांस जोधपुर में ली। अभी मेरा प्रोग्राम है 3 मई को वहां जाने का, तो मैं उनके निवास पर फिर जाऊंगा। तो मेरी ओर से मानिक जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमारे बीच में आते हैं और सभी समाज, धर्म, रिलीजन को साथ लेके चलते हैं। और ये मैं कहता हूं कि हम सब लोगों को उनको अपना एक आदर्श भी मानना चाहिए। क्योंकि मेरे सारे सम्मानित पत्रकार गण यहाँ पे थे और मेरे से तो सारे मोहब्बत करते हैं और मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जैसे मानिक जी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, वैसे हम सब छोड़कर जाएं। जाना सबको है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।